कलअदम बीएनए का कमांडर 70 से जायद साथियों के हमरा कौमी धारे में शामिल। बीएनए के साबिक कमांडर ने कहा कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस है। मज़मूम मकासद के लिए अपने ही लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। कलअदम तंजीम जंग में खवातीन का इस्तेमाल भी कर रही है। कलअदम बीएनए से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकज़ई ने कहा कि दुश्मन के हाथों में खेलने वाले नौजवानों को समझ आना शुरू हो गया है। वो मज़ीद दुश्मन के मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान कई दहाइयों से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आज़मा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने इलाक़ाई सलामती, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी और जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा, मुंतखब वज़ीर आज़म को 4-5 बंदे घर भेज देते हैं। दुनिया के किस मुल्क में बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया जाता है। हम पनामा से अकामा पर आ गए, इसे सादिक और अमीन करार दिया गया। एजेंडा हमें निकालना था और किसी और को निकाला। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। जाली केसेस को 3 समात में उठाकर बाहर फेंका। हमारे साथ ये हादसा एक नहीं बार बार हुए हैं। अब किससे गिला करें। पाकिस्तान पर जो गुजरी उसका दुख आवाम को भी है। इलेक्शन 2024 के लिए इंतखाबी सरगर्मियां तेज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में कागजात नामजद की वसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। MQM पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा कर दिया। MQM पाकिस्तान ने कहा, कागजात नामजदगी जमा कराने के कवायद और ज़वाबित की एक तवील फहरस्त है। इलेक्शन कमीशन की तरफ दिया गया 3 दिन का वक्त बहुत कम है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त। कहा कि सियासी जमातों ने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट तकसीम करने, कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। शहबाज शरीफ कराची और लाहौर से आम इंतखाबात लड़ेंगे। NA 242 कराची और NA 123 लाहौर से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। 2 सूबाई असम्बली के हल्कों के कागजात नामजदगी भी वसूल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 207 के कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाड़काना की निशिस्त। NA 194 से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन के लिए इंतखाबी फॉर्म वसूल कर लिया। सरबराह IPP जहांगीर तरीन का 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। मुल्तान की निशिस्त NA 155, PP 227 और 228 के लिए कागजात वसूल। हल्का बंदियों के तनाज़ुआत से ज्यादा इलेक्शन जरूरी। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। कहा कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डिरेल नहीं किया जा सकता। इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़्व है। एक जज का किरदार गार्डियन का होता है। इंतखाबात के बगैर हुकूमत को जमहूरी हुकूमत नहीं कहा जा सकता। बर वक्त और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद दर हकीकत आईनी जमहूरियत है। अगर हल्का बंदियों के लिए दरखास्तें सुने तो मुकदमेबाजी का सैलाब उमड़ आएगा। इंतखाबात के इनेकाद के लिए घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। आम इंतखाबात के इनेकाद को हल्का बंदियों के खिलाफ एतराज़ात पर तरजीह दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 62,000 पॉइंट से भी नीचे आ गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर 26 पैसे सस्ता। कीमत 283 रुपए 75 पैसे हो गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तरक्की के लिहाज से खित्ते में आगे था। ऐसा लगता था कि पाकिस्तान जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाएगा। हमारे साथ वाले चांद पर चले गए, हम जमीन से ही नहीं उठ पा रहे। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ियां मारी। 4 दिन तरक्की के बाद फिर पीछे चले गए। साबिक चेयरमैन PTI 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा कि उम्मीदवार
अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं। बहुत जल्द पार्टी टिकट्स जारी होंगे। पार्टी टिकट्स के लिए साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुशावरत जारी है। इलेक्शन का ऐलान हो चुका। चाहते हैं कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन हो। इंतखाबात में जेल में मौजूद उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान मिलना बुनियादी हक है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कहा कि इंतखाबात चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनना रिवाज बनता जा रहा है। मलिक अहमद खान ने कहा कि हल्का बंदियों से मुताल्लिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त की। इलेक्शन कमीशन ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैंने तनकीद नहीं की। एतराज़ात हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन को काम से रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उससे पीटीआई की मुहिम नाकाम हो गई। 9 मई के वाक़यात, करप्शन, लूटमार, जराइम पर एहतसाब ज़रूरी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी चेरी रहमान ने कहा कि हम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। साफ शफाफ इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी मकबूल तरीन जमात के तौर पर सामने आएगी। हम गालम गलोच, इंतशार और तकसीम के नहीं बल्कि अवामी बहबूद और कौमी तरक्की के बयानिए को आगे लेकर चल रहे हैं। हम बंद कमरों और सोशल मीडिया पर नहीं, अवाम के बीच में अपना इंतखाबी एजेंडा पेश कर रहे हैं। नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के अरूज का सूरज तुलू और मुखालिफिन का गुरूब हो रहा है। कैपिटल हिल हमला के साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के लिए नाअहल करार। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कोलोराडो में सदारती इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया। अदालत ने कहा कि ट्रंप ने अपने हामियों के जरिए 6 जनवरी 2021 को कैपिटल पर हमला करवाया। हमले में मुलव्वस होने के बायस ट्रंप कोलोराडो में सदारती इंतखाबात लड़ने के अहल नहीं। ट्रंप अमेरिकी तारीख के पहले सदारती उम्मीदवार हैं जिन्हें नाअहल करार दिया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो टेप की किसी एजेंसी को इजाज़त नहीं। अगर कोई एजेंसी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रही है तो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। ऑडियो लीक केस में अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म ऑफिस की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कहा वज़ीर आज़म ऑफिस की पोजीशन है कि किसी भी एजेंसी को ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि पैमरा इस हवाले से क्या एक्शन ले रहा है। पैमरा के वकील ने कहा प्राइवेट ऑडियो लीक को टेलीविजन चैनल्स पर नशर नहीं कर सकते। हमने कहा था कि टेलीविजन चैनल्स इस किस्म की ऑडियो लीक नशर नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जो भी आता है कहता है कि ऑडियो टेप की इजाजत नहीं। कौन क्यों कर रहा है अभी तक किसी ने नहीं बताया। एक सिर्फ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरी तरफ प्राइवेसी का मामला। पीटीए को हिदायत की कि डीजी साहब आइंदा समाअत पर आप तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। तमाशा बनाना चाहते हैं तो बना लें। अब वफाकी हुकूमत पर है कि वो कैसे चलाना चाहते हैं। अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआवन मुकर्रर करेंगे। टेलीविजन चैनल्स ज़ाब्ता अखलाक से मुताल्लिक अदालत का सीनियर सहाफ़ियों को भी अदालती मुआवन करार करने का फैसला। अदालत ने FIA समेत दीगर को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। डेडलाइन खत्म। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। ज़िला इंतजामिया, बल्दिया उज़्मा, पुलिस, LDA टीमों का मुश्तरका एक्शन। DC लाहौर के मुताबिक 50 से ज़ायद प्लाजों और दुकानों को सील कर दिया। आरज़ी तौर पर कायम तजावुज़ात को ज़ब्त किया जा रहा है। दौरान ऑपरेशन 70 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। पार्टी एलामी के मुताबिक हर उम्मीदवार को 22 दिसंबर तक पार्टी के मुतल्लिका ज़िले सदर को हलफनामा जमा कराना होगा। पार्टी टिकट जारी ना होने की सूरत में उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे। पार्टी के नामजद उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड हतमी फैसले के बाद पार्टी टिकट जारी करेगा।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ को बादशाह सलामत बनाया जा रहा है। इन दिनों नवाज शरीफ की कैफियत लाडले सी है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, एक को बादशाह सलामत बनाओ, दूसरे को जेल में डाल दो। नवाज शरीफ कहते हैं कि कराची में उन्होंने अमन कायम किया। क्या किसी को मालूम नहीं है कि अमन कायम करने में नवाज शरीफ का कितना हाथ था? कराची का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाएं। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कोई भी एक तरफ़ा इक़दाम इस तनाज़े की नौइयत तब्दील नहीं कर सकता। दौरा अमरीका के दौरान अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ मुलाकात में गज़ा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी जंग बंदी पर भी जोर दिया। कहा कि ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल का निफाज़ ज़रूरी है।